हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। हिंदी में बीजगणितीय सर्वसंख्याएँ होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए हैं वो टोटल 10 हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो 10 में से मैं आप लोगों को 10 ही को ही मतलब 10 आइडेंटिटीज़ आप लोगों को ये याद करनी है, और ये आई कहाँ से हैं आइडेंटिटीज़ वो भी मैं या फिर प्रूव करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लीजिए। पहली होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसलिए पहले एक्स स्क्वायर आ जाता है, फिर वाई स्क्वायर हो जाता है, फिर 2xy हो जाता है। अब बहुत लोगों को ऐसे याद होगी, एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी, तो यहाँ पर लिख दिया है एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरीके से एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में पहले ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे में होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y/z प्लस 2zx। फिर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू में होता है पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z का होता है पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का इंटू में एक्स और प्लस ए बी। अब आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पूरी की पूरी 10 कर ली हैं। अब आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से ये, तो पहली आइडेंटिटी क्या है भाई, पहली आइडेंटिटी हम लोगों की है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कहाँ से आई, तो सबसे हम लोग क्या पहले करेंगे कि टेकिंग, क्या करेंगे भाई, सिंपल हम लोग लेंगे टेकिंग, और टेकिंग क्या हम लोग लेंगे LHS। टेकिंग LHS क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम लोगों को इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और इनटू में एक्स प्लस वाई, अभी तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई, स्क्वायर बन गया। तब अब इतना होने के बाद में इनका इंटू कर दो। एक्स का इंटू पहले एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाए, तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। अब एक्स का इंटू वाई में होगा तो प्लस एक्स इंटू वाई, फिर वाई का इंटू एक्स में तो प्लस वाई इंटू एक्स, फिर वाई का इंटू वाई में तो वाई इंटू वाई। अब क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा वाई एक्स, और प्लस में वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। हम इनको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको या तो ये बराबर आ गया लोगों का RHS के इक्वल आ गया, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS। तो LHS हम लोगों को क्या है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं भाई। अब इसमें क्या करें, पहले एक्स का इंटू एक्स में तो एक्स इंटू एक्स, अब एक्स का वाई में तो माइनस और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा एक्स इंटू और ये आ जाएगा माइनस का वाई, फिर माइनस वाई और प्लस एक्स तो माइनस वाई इंटू एक्स, फिर माइनस वाई और इंटू में फिर से माइनस वाई, माइनस अंदर लगेगा ब्रैकेट के, ठीक है। फिर क्या है कि इसका इंटू होगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का बाई एक्स, ये आ जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाई प्लस का बाई स्क्वायर इक्वल में किसके आ गया RHS हो गया। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल में एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, ठीक है।
तो इसके लिए भी हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ले सकते हैं ये RHS, क्या इसमें हम लोग लेंगे RHS। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग RHS क्या है भाई, RHS है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका इंटू कर दो, सिंपल है। इंटू में आ जाएगा हम लोगों का x का इंटू एक्स में दो, x इंटू एक्स, फिर x का इंटू माइनस वाई में दो, प्लस x इंटू में माइनस वाई, फिर y का इंटू एक्स में, तो प्लस का y इंटू एक्स, ठीक है, फिर प्लस का y इंटू माइनस वाई, ठीक है। तो प्लस का y इंटू में माइनस का y, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, ये आ जाएगा प्लस का बाई एक्स, ये आ जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही बराबर आ जाएगा LHS, ठीक है। फिर एक्स प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2z, यहाँ पर 2z ये नहीं, यहाँ पर 2z x होगा, ठीक है, 2z x, ठीक है, 2z x, सॉरी एक लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी लिखेंगे टेकिंग LHS क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे वक्त में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तभी स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई, सिंपल सा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर दो, तो इंटू के लिए x का इंटू एक्स में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का इंटू वाई में प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और x का इंटू जेड में तो एक्स जेड आ जाएगा, बाई का x में करो तो बाई एक्स आ जाएगा, बाई का बाई में करो तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बाई का जेड में करो तो बाई जेड आ जाएगा, प्लस जेड का करो तो जेड एक्स हो जाएगा, जेड का बाई में जेड बाई, प्लस जेड का जेड में तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर वाई स्क्वायर लिख लो, फिर जेड स्क्वायर लिख लो। अब एक्स बाई और बाई एक्स हो जाएगा 2x बाई, और वाई जेड और जेड वाई हो जाएगा 2 बाई जेड, एक्स जेड और जेड एक्स हो जाएगा 2ZX, बराबर हो जाएगा RHS, ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोगों का है x प्लस बाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई, ब्रैकेट में x प्लस बाई, बड़ा ही सिंपल, क्या बहुत ही सिंपल है भाई, सिंपल कैसे है, तो हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। अभी ये क्या है, टेकिंग LHS में हम लोगों का है x प्लस बाई का होल क्यूब, और होल क्यूब का मतलब है ये हो जाएगा हम लोगों का x प्लस बाई इंटू में x प्लस बाई इंटू में x प्लस बाई, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हो जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई। अब एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, सिंपल है, हम लोगों को पता है, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, दूसरे वैक्टर में आ जाएगा एक्स प्लस बाई। अब इनका इंटू कर दो, ले एक्स का सब में कर दो तो एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई, ठीक है, फिर बाई का सब में कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब प्लस 2x बाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब और बाई क्यूब यहाँ लाओ तो बाई क्यूब प्लस, अब ये एक्स बाई स्क्वायर और 2x बाई स्क्वायर 3x बाई स्क्वायर, इस तरीके से 2x स्क्वायर बाई और एक्स स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर बाई। अब यहाँ से क्या करो, ये एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब तो चल रहा है, यहाँ से ले लो 3 और x और बाई कॉमन, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस बाई इक्वल किसके आ जाएगा, ये हम लोगों को इक्वल आ जाएगा RHS, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है x माइनस बाई का होल क्यूब इक्वल में एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई और x माइनस बाई, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे टेकिंग LHS। अब टेकिंग LHS में क्या है भाई, x माइनस बाई का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, 3 बार x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई। अब ये बन जाएगा हम लोगों का x माइनस बाई का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा x माइनस बाई, इसका मान होता है भाई सिंपल पता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का 2x बाई, यहाँ आ जाएगा x माइनस बाई, ठीक है, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का सब में गुणा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस का
2x² अब बाई का सब में गुणा तो -x² -x² और माइनस का बाई क्यूब और प्लस का 2x² क्यूब माइनस माइनस प्लस। अब एक्स क्यूब लिखो फिर माइनस का वाई क्यूब लिख दो फिर x/² है और 2x/² है ये हो जाएगा 3x/² फिर 2x² और -x² तो ये हो जाएगा -3x² यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब यहाँ से ले लो माइनस का 3x कॉमन तो यहाँ बचेगा माइनस का बाई प्लस का एक्स। अब इसको अच्छे से लिख दो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस का 3x/, यहाँ एक्स इस साइड ले लो बाई उस साइड ले लो बस x माइनस बाई इक्वल में किसके आ जाएगा RHS के। सिंपल। अब हम लोगों ने कितने कर लिए भाई 6 टोटल 6 हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों की आई 7वीं तो 7वीं कौन सी है हम लोगों की तो 7वीं वाली है। तो देखो जो ये वाला है ना इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं तो एक तो इसको मैं प्रूव कर दूंगा एक से कौन सा वाला एक से हम लोग कर देंगे x³ माइनस बाई क्यूब वाला ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। इसको सिंपल तरीके से करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी वाली आइडेंटिटी तो ये आइडेंटिटी हम लोगों की इसमें हो जाएगी। इसके लिए प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा x प्लस बाई का होल क्यूब इक्वल में x³ प्लस का बाई क्यूब प्लस का 3x बाई ब्रैकेट में x प्लस बाई। अब यूजिंग ठीक है इसका यूज़ करने पर क्या हो जाएगा जो x प्लस बाई का होल क्यूब है इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे क्या x प्लस बाई का होल क्यूब। अब जो ये वाला है ना इस साइड ले आओ तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3x बाई ब्रैकेट में बचेगा x प्लस बाई इक्वल में हो जाएगा हम लोगों का x³ प्लस बाई क्यूब। अब x प्लस बाई का होल क्यूब इससे ले लो x प्लस बाई कॉमन लेने पर बचेगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में बचेगा और माइनस का 3x बाई इक्वल में हम लोगों का चली रहा है x³ प्लस बाई क्यूब। इसको बाद में लिख लेंगे ठीक है। अब ये x प्लस बाई ब्रैकेट खोलो x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस है 3x बाई इक्वल में है x³ प्लस बाई क्यूब लिखते ही चल रहे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ x प्लस बाई का x प्लस बाई रहेगा जो ये x² प्लस बाई स्क्वायर है इसको x² प्लस बाई स्क्वायर लिख लो। अब ये माइनस 3x बाई और प्लस 2x बाई तो कितना बचेगा माइनस का x बाई इक्वल में x³ प्लस बाई क्यूब। ये प्रूव हो गया हम लोगों का हो गया प्रूव। लेकिन हम लोग को दूसरा तरीका कौन सा है मैं इसी में बता दूं ठीक है। तो दूसरा वाला इसी से तो दूसरा तरीका क्या है भाई दूसरा तरीका सिंपल है टेकिंग फर्स्ट या यहाँ पर लिख दो और ठीक है फिर क्या है टेकिंग क्या हम लोग करेंगे यहाँ पर हम लोगों ने टेकिंग अब हम लोग यहाँ पर टेकिंग करेंगे RHS क्या टेकिंग RHS से क्या होगा कि हम लोग इसको लिख लेंगे टेकिंग RHS तो RHS क्या है x प्लस बाई और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का x बाई। अब क्या करेंगे भाई हम लोग इसमें सिंपल करेंगे कि x का इंटू पहले सब में कर दो तो हो जाएगा x³ प्लस x बाई स्क्वायर माइनस x² बाई फिर बाई का सब में कर दो तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का x² बाई प्लस का बाई क्यूब और माइनस का x बाई स्क्वायर। तो देखो x बाई स्क्वायर से x बाई स्क्वायर कट गया x² बाई से x² बाई कट गया तो हम लोगों को बचेगा x³ और प्लस का बाई क्यूब सिंपली यही आ जाएगा LHS के इक्वल ठीक है। ये तो दूसरा तरीका था। अब हम लोग क्या करेंगे अपनी 8वीं आइडेंटिटी को प्रूव। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है नेक्स्ट है x³ माइनस बाई क्यूब इक्वल में x माइनस बाई और x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस x बाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से करेंगे क्या यूजिंग दिस एलजेब्रिक आइडेंटिटी ठीक है आइडेंटिटी। अब कौन सी वाली आइडेंटिटी करेंगे इसमें माइनस वाला है तो माइनस x माइनस बाई का होल क्यूब इक्वल में होता है x³ माइनस का बाई क्यूब माइनस का 3x बाई और ब्रैकेट में होगा x माइनस का बाई सिंपली। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे जो x माइनस बाई का होल क्यूब है ये लिखेंगे x माइनस बाई का होल क्यूब
और जो ये वाला -3x/y और x-y है इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x/y और ब्रैकेट में बचेगा x-y। ठीक है, अब इक्वल में x³ माइनस का y³ चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस का y कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x-y का होल स्क्वायर। और ये बड़ी ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3x बाई भी चल रहा है। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर चलेगा x³ और माइनस का y³। अब क्या करेंगे हम लोग, x माइनस का y है, इसको खोल देंगे तो आ जाएगा x² माइनस का y² और प्लस का y² और माइनस का 2xy आ जाएगा प्लस का 3xy। इक्वल में हम लोगों का चल रहा है x³ माइनस का y³। अब क्या करेंगे, x माइनस y लिख देंगे, फिर x² प्लस y² और ये मतलब घट जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो प्लस का xy बचेगा तो इक्वल में किसका आ जाएगा x³ माइनस y³। प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरे तरीके से करेंगे कि हम लोग इसमें लेंगे RHS तो x माइनस वाई का इंटू इसमें कर दोगे तो भी आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इक्वल में x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। इसको प्रूव करने के लिए पहले सिंपली एक तरीका तो है कि हम लोग लिख दें टेकिंग RHS, ये ले लो कि x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। इंटू कर दो सिंपली, इंटू करने के बाद में जो हम लोगों का बचेगा वो आ जाएगा x³ प्लस का y³ प्लस का z³। हाँ, इन दोनों का बस इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू के बाद में ये बचेगा, बट हम लोगों को और सिंपली तरीके से करना है। तो सिंपल तरीका हम लोगों के पास क्या है भाई, एक सिंपल तरीका होता है यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये होती है हम लोगों की x³ प्लस y³ इक्वल में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो वाला नहीं लगाएंगे। इक्वल में हम लोगों का हो जाएगा x प्लस y का होल क्यूब और माइनस का 3xy और प्लस ब्रैकेट में x प्लस y। ये होती है एक आइडेंटिटी जिसको हम लोगों ने किससे बनाया है, सूत्र है ये वाला x प्लस y का होल क्यूब होता है तो इसके में प्लस आता है, जो ये माइनस 3xy है ये प्लस मतलब 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y है, ये साइड होता है प्लस में, इस साइड ले आए तो माइनस में आ गया। अब इस केस में क्या प्रयोग करेंगे, तो भाई देखो सिंपली जो हम लोगों का यहाँ पर दिया है ना ये वाला, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग इन LHS, पुटिंग इन LHS में कैसे पुटिंग करें, तो जो x³ प्लस y³ है इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे x प्लस y का होल क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस y और प्लस का यहाँ पर हम लोगों का z³ चल रहा है और माइनस का 3xyz आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा है कि हम लोग x प्लस वाई की जगह पर क्या कर लेंगे कि पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू में a, या फिर हम लोग हिंदी में कहें तो मान लो कि x प्लस वाई इक्वल में a होगा, तो इसको हम लोग इसमें पुटिंग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा a³ माइनस का 3xy, यहाँ इंटू में a आ गएगा तो यहाँ पर a प्लस का z³ और माइनस का 3xyz, इतना आ गया। अब क्या हम लोग करेंगे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से a कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा a², एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, x प्लस वाई इक्वल में a आ गया। अब यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर एक से a कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ले लिया, तो यहाँ a² माइनस का बचेगा 3xy, हाँ ठीक है, और यहाँ से प्लस का ले लो z कॉमन तो यहाँ बचेगा z² माइनस का 3xy। इतना तो हो गया हम लोगों का, बट यहाँ ऐसे नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है। देखो इसमें सिंपली इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, ना कोई चीज़ रखेंगे ना कुछ, उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो वही लेके
चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो हम लोगों का ये है ना यहाँ पर एक्स प्लस, हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस बाई। अब एक्स प्लस बाई को कॉमन लेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ले लेंगे प्लस का जेड कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 3xy, इतना हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर करेंगे हम लोग एक्स प्लस बाई का एक्स प्लस बाई हो गया, जो इसको है खोल दो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2xy माइनस का 3xy और प्लस का यहाँ पर है हम लोगों का जेड और ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस का 3xy। आगे करेंगे, आगे क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे x प्लस बाई था तो x प्लस बाई हो गया, ठीक है। एक्स प्लस बाई के बाद में जो हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy वो यहीं पे लिख लेते हैं पहले उसको, जो वहाँ पर किया वो जैसे कि देख जाएगा 2xy था, यहाँ माइनस का 3xy था और यहाँ पर प्लस का जेड था कॉमन और ब्रैकेट में हम लोगों का था जेड स्क्वायर और हम लोगों का माइनस का 3xy। अब क्या होगा, ये एक्स प्लस बाई का एक्स प्लस बाई रहेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का एक्स बाई प्लस का जेड और जेड स्क्वायर माइनस का 3xy। इसका सिंपल सा सूत्र क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए हम लोगों का एक्स है तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई है तो बाई क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का ही होता, प्लस जेड क्यूब हो जाएगा माइनस का 3x बाई और जेड हो जाएगा। सिंपली यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो यही हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी है हम लोगों की, नेक्स्ट है एक्स प्लस ए और दूसरे में एक्स प्लस बी इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स और प्लस में ए प्लस बी। तो इसको प्रूव हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी टेकिंग LHS में क्या है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स आ जाएगा प्लस एक्स इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का ए भी कल में हो गया हम लोगों का RHS। सिंपल। हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, तो क्वेश्चंस क्या है भाई, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कौन सा करेंगे, सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का, जैसे कि हम लोग पहले तो सबसे पहले हम लोग किस सर्वसम का प्रयोग करके करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो बता दें, सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले से, ठीक है, इस वाली सर्वसमता का प्रयोग करके करेंगे। तो पहला क्वेश्चन भी इसी वाला होगा। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग जैसे कि सिंपल क्वेश्चन से करें तो मान लो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर से करेंगे, नंबर से, ठीक है, नंबर्स वाले करेंगे। तो यहाँ पर बड़े नंबर देंगे, जैसे 9 प्लस 11 का स्क्वायर, ये करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले ये कर देंगे 20 का स्क्वायर, लेकिन जोड़ देंगे। बट अगर इसके में बड़े होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग पहले वही वाली सेक्शन का लगाएंगे, क्या एक्स प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x क्या है भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ x क्या है हम लोगों का, यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस बाई क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 9 गुणे 11 हो जाएगा। ये आ जाएगा 81 प्लस 121 प्लस 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 19 198, इनको जोड़ दो तो 1 1 2 8 2 10 की जीरो हासिल लगी, 1 9 1 10 2 12 12 8 20 की जीरो हासिल लगी, 2 2 1 3 1 4 400 आ गया आंसर, यही आता। अब मान लो इतने छोटे तो आप लोग जोड़ के भी कर दो
बट स्मॉल की जगह हम लोग अगर बिग दें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मान लीजिएगा क्या है, लूँगा 17 + 19, 17 + 19। अब आपको 17 + 19 जोड़ लिए तो ये आ जाएगा 36 का तो याद नहीं कह दो। तो यहाँ पर भी यही वाली लगा देंगे तो x² क्या है, x² 17 प्लस वाई स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 2 × x यानी 17 × y यानी 19 इक्वल टू में ये होता है 17 का स्क्वायर होता है हम लोगों का ये होता है 17 का स्क्वायर, जो 17 का स्क्वायर होता है वो होता है 289 और 19 का होता है 361। हाँ 361 ही होता है ना, 19 हाँ 366 प्लस 17 × 19 × 2 करो तो पहले 17 × 90 कर दो, 2 इंटू करेंगे 17 9 जा होता है 179 जा ना, तो इसका मतलब है 79 जा हो जाएगा 133, 79 जा 133 नहीं 153, 153 का मतलब 3 और 15 और 17 1 17 और 50 का है तो ये हो जाएगा 32 सही है ना। 79 जा 153 3 और 15 17 1 जा 17 और 5 22 33 ठीक है। तो 289 प्लस का 361 प्लस का 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 फिर आ जाएगा ये 9 1 10 10 6 16 1 4 1 5 5 6 11 11 8 19 की 9 1 2 1 3 3 3 6 6 6 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बड़े के लिए इस तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाली लगा देते। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े टफ है ना, थोड़े टफ है तो सीधे उनको ही कराएंगे, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे अब। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन हम लोग अब नहीं करेंगे, सीधे हम लोग चलते हैं अपने टफ क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों को इसमें वो भी होते हैं फैक्टर वाले की फैक्टर भी दिएंगे, तो हम लोग सीधे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जिसमें हम लोग डाल देते हैं, अब यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं है ये, आप लोगों को हाँ IMP मान लो, बस कुछ चेंज हो सकता है बट है ऐसे ही क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 2x - y + z, इसका हम लोगों को मान चाहिए, मान को मतलब वैल्यू इसकी हम लोगों को चाहिए यहाँ पर, इसका वो मतलब हाँ, और ये हम लोगों का इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, और ये हम लोगों का NCERT एग्जाम्पलर है। ठीक है ना, NCERT एग्जाम्पलर है। तो अब इसके लिए हम लोगों को सिंपल बताया है कि इसका होता है हम लोगों का A + B + C वाला हम लोगों को लगाना है इसमें सिंपल। ठीक है, A + B + C वाला ही लगाना है, एक ही सूत्र से काम चल जाएगा। तो A क्या है भाई, मतलब सॉरी x + y + z, x + y + z, तो x + y + z के लिए x हम लोगों का है 2x, तो उसका स्क्वायर कर दो x² प्लस y कितना है माइनस का y, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस z कितना है भाई z है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस होता है 2x तो 2 × x हो जाएगा 2x है, और y है इंटू में माइनस का y, फिर है प्लस का 2/z, तो 2 × y माइनस y इंटू z, फिर होता है प्लस का 2z है 2x मेरे से ए वाला बोल जाता है, इसका करो स्क्वायर तो 4x², ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का y², ये हो जाएगा z², ये आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा 2 × 4 4xy। इसी तरीके से यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 का अकेला और y z, इस तरीके से यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा, और ये 2 है 2 2 × 4 और x z, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये NCERT एग्जाम्पल था। अब जो हम लोगों का दूसरा रहने वाला है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि वैल्यू हम लोगों को चाहिए 3a + 4b + 5c का स्क्वायर, इसकी हम लोगों को चाहिए वैल्यू, और ये भी हम लोगों का NCERT एग्जाम्पलर है।
ठीक है ना, MCERT एग्जाम्पलर है। अब इसके लिए हम लोग इसमें भी क्या लगाएंगे, वही वाला हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या फिर उसी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे हम लोग, वही आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी हम लोगों को यही है, जैसे ऊपर वाला था उसी तरीके से ही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब कि वाई का स्क्वायर यानी 4v का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू 3a इंटू 4v प्लस 2yz यानी 2 इंटू का 4v इंटू का 5c प्लस का 2z यानी 2zx 2 इंटू 5c और इंटू में 3 है, ठीक है, समझ लो ये। अब ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर प्लस का 25c स्क्वायर प्लस का 3 6 4 24ab, ओके, प्लस का 4 2 8 5 40vc प्लस का 10 3 30ca। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब बहुत से होते हैं कि इनका मान चाहिए होता है, जैसे कि 104 का क्यूब है हम लोगों के पास, 104 का क्यूब है। अब इनकी वैल्यू चाहिए होती है हम लोगों को। इनकी वैल्यू के लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना है, जो पास में हो, यानी इसमें 100 पास में है ना कि 110 पास में है, तो 100 पास में है, तो इसके लिए हम लोग इसमें कर देंगे कि 100 प्लस का 4 का क्यूब, ये बन गया 100 प्लस 4 का क्यूब। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर 100 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस का होता है 3xy यानी 3 इंटू 100 इंटू का 4 और इंटू में आ जाएगा 100 प्लस का 4। इसका गुणा करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये तो ये आ जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा 10 लाख। ओके, 10 लाख के बाद में ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 300 1200 और ये आ जाएगा 104। इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10 लाख 64 प्लस इनका इंटू कर दो तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, ये आ जाएगा 1,24,800। इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4 6 8 4 2 1 और 1। यही हम लोगों का आंसर हो गया। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया। और बहुत ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के पास। कुछ कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हम लोगों को इनकी वैल्यू दी गई है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू में दिया गया है 2 और x प्लस 1/x इक्वल में ठीक है, बस यही वैल्यू दी गई है और हम लोगों को वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना होता है, एक हम लोगों के पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ होता है एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स, अबे पहले यही लिख देता हूँ आइडेंटिटी पहले से, ठीक है, पहले यही लिख दे रहा हूँ। अब देखो एक्स बराबर माना ये वाला एक्स है, तो यहाँ पे ये आ गया एक्स, वाई बराबर माना ये वाला 1/x है, तो 1/x आ गया, ठीक है, और इक्वल में एक्स स्क्वायर का मान चाहिए और इसका वाई बराबर ये है, तो 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए यही, और प्लस का 2xy यानी 2 इंटू एक्स का मान 2x है और वाई का मान है 1/x। भाई इसका मान हम लोगों को 2 दिया गया है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 2 बचेगा, ये आ जाएगा 4 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, कौन सा तरीका वो भी बता दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिख देंगे एक्स प्लस 1/x इक्वल में 2। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू यानी 2 ही बचेगा, इक्वल में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में 2। उसमें है कि आइडेंटिटी का प्रयोग करके तो ऐसे और नहीं है तो इस तरीके से कर दो। यही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। और कुछ आप लोगों के होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल उसके आंसर्स ही बता दूंगा, और जिसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैं कमेंट कर दें उसमें बता दूंगा। जैसे कि होमवर्क में आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इसमें होमवर्क क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्स माइनस, जैसे इसमें प्लस वाला था इसमें माइनस है तो माइनस वाला लगा, इक्वल में -1 है तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ पर लिख दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे कि जैसे कि हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि x + y + z, इसमें देखो मैंने ये वाला ये आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का लगा दो तो ये आ जाएगा x² + y² + z² इक्वल में 16, ठीक है। इनकी वैल्यू दी गई है तो हम लोगों को चाहिए मान लो xy + yz + zx का वैल्यू चाहिए। ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के हो गए। अब जैसे ये वाला मैंने किया रहेगा 10, तो इसी तरीके से आपका है 106 का क्यूब, इसमें 1010 है तो 1010 - 4 हो जाएगा, 110 -4 इसका आंसर। नेक्स्ट है 4a - 2b - 3c का स्क्वायर का आंसर चाहिए। बस इतनी क्वेश्चन होमवर्क वाले 4 हो गए, आंसर कमेंट कर देना, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसमें आप लोगों को कराऊँगा पोलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स, क्या पोलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना कर मतलब करना ना भूलें, ठीक है।